केले का जादुई पेड़। एक बार की बात है, सोनपुर नामक एक गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें 3 भाई रहा करते थे। सबसे बड़े वाले भाई का नाम रोहन था, छोटे वाले का नाम सोहन, बीच वाले का नाम मोहन था। तीनों भाई खेती किया करते थे। तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। सोहन और मोहन की पत्नियां बहुत ज्यादा सुंदर थीं, परंतु रोहन की पत्नी सांवली थी। मगर सांवला रंग होने के बावजूद रोहन अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। परंतु मोहन और सोहन की पत्नियां रोज उसे उसके रंग के ऊपर ताने दिया करती थी, जिसकी वजह से रोहन की पत्नी बहुत ही अकेला महसूस करती थी और घर का ज्यादा काम भी उसे ही करने को दे दिया जाता था। और बड़े भाई होने की वजह से रोहन अपने भाइयों से कुछ भी नहीं बोल पाता था। एक दिन मोहन और सोहन की पत्नियां बाजार गई थीं। तब रोहन की पत्नी घर पर अकेले कपड़े धो रही होती है। तभी रोहन खेत से घर पर आता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। रोहन की पत्नी लोटे में पानी लाती है और रोहन को देती है। तब उसका चेहरा बहुत ही उदास दिखाई देता है, तो रोहन उससे पूछता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? क्या बात हो गई? मेरा रंग सांवला है, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी न है। आपके भाइयों की पत्नियां मुझे रोज मेरे रंग के लिए ताने देती हैं और ज्यादा काम मुझसे ही करवाती हैं। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। वो मेरे छोटे भाइयों की पत्नियां हैं, मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता। आप भी मेरी कोई चिंता नहीं करते, कोई नहीं करता। तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ, तभी खेत से काम छोड़कर तुम्हें देखने के लिए आया था। ये बात सुनकर रोहन की पत्नी थोड़ा खुश होती है और पुरानी बात भूल जाती है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर उसके पश्चात रोहन खेत में काम करने वापस चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन और सोहन की पत्नियां बाजार से लौटती हैं और अपने लिए लाई हुई साड़ियां रोहन की पत्नी को दिखाकर खरी खोटी सुनाती हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां लाए हैं हम, परंतु इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहनने के लिए सुंदर सुंदर चेहरा भी तो होना चाहिए। हमसे सुंदर कोई थोड़ी ना है इस दुनिया में। ये सब बातें करके रोहन की पत्नी को परेशान करते हैं। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और रोहन, मोहन, सोहन तीनों खेत से घर वापस आते हैं और खाना खाते हैं और फिर सब सो जाते हैं। अगली सुबह भी उठते हैं तो तीनों भाई खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और घर पर केवल उन तीनों की पत्नियां रहती हैं, जो फिर से रोहन की पत्नी को परेशान करने की सोचती हैं। मोहन और सोहन की पत्नियां बाहर रखी हुई पानी की बाल्टी में कोयला मिला देती हैं। जैसे ही रोहन की पत्नी अपना मुंह धोने के लिए पानी चेहरे पर डालती है, तो उस काले पानी से उसके मुंह में काली पड़ जाती है। मोहन और सोहन की पत्नियां उसका चेहरा देखकर बहुत हंसती हैं और मजाक बनाती हैं। जोर जोर से उसकी तरफ उंगली का इशारा कर हंसती हैं। ये सब कुछ देखकर रोहन की पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जब भी वो परेशान होती है तो बहुत पास के मंदिर जाती है और मन ही मन ईश्वर से पूछती है, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा सांवला रंग क्यों दिया जिसकी वजह से मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अपना मन शांत करने के लिए मंदिर के आंगन में लगे केले के पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी उस केले के पेड़ से एक परी बाहर आती है। तुम क्यों रो रही हो? जादुई केले के पेड़ की परी को बोलता देख रोहन की पत्नी आश्चर्यचकित रह जाती है। आप बोल सकती हैं, मैं बोल भी सकती हूँ और तुम्हारी परेशानी भी समझ सकती हूँ। मेरे इस सांवले रंग के कारण मेरे घर में मेरी देवरानियां मेरा बहुत ज्यादा मजाक बनाती हैं और मेरा सम्मान नहीं करती। देखो, तुम्हारा रंग जरूर सांवला है, पर तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम इस पेड़ में से एक केला खा लो, तुम गोरी और सुंदर हो जाओगी। तथास्तु। इतना कहते ही जादुई केले के पेड़ से चमकीली रोशनी निकलती है और परी अपनी छड़ी घुमाती है। चमकीली रोशनी जैसे ही रोहन की पत्नी पर पड़ती है, वो एक बहुत सुंदर औरत बन जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करके घर की तरफ जाती है। घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर कोई भी नहीं है। तभी रोज की भांति रोहन खाना खाने घर आता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? रोहन की पत्नी तभी वहां पर आ जाती है। रोहन उसका ये सुंदर रूप देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और उससे पूछता है, अरे अरे ये क्या?
तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैं आज मंदिर गई थी तो वहाँ मुझे एक जादुई केले का पेड़ मिला जिसमें एक परी रहती है, जिसे मैंने अपने सारे दुख बताए और उसने मुझे ये सुंदरता का वरदान दिया। तभी बाजार से मोहन और सोहन की पत्नियां घर में प्रवेश करती हैं और रोहन की पत्नी को इतना सुंदर देखकर वो जलन के मारे पागल हो जाती हैं और कहती हैं, अरे तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? रोहन की पत्नी बहुत ही सच्ची और साफ दिल की थी, तो वो मोहन और सोहन की पत्नियों को सब कुछ सच सच बता देती है, जादुई केले के पेड़ में रहने वाली परी के बारे में। मोहन और सोहन की पत्नियां दोनों बहुत ही ज्यादा जलनखोर और लालची होती हैं, तो वो उसी समय मंदिर के जादुई केले के पेड़ के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, हे जादुई पेड़ की परी, हमें भी आप और भी ज्यादा सुंदर बना दो, जिससे हम रोहन की बीवी से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दें। जादुई केले के पेड़ की परी ये बात सुनकर समझ चुकी थी कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा जलनखोर और चालाक हैं। वो भी उन दोनों को तथास्तु बोलकर वरदान दे देती है और अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है। फिर से चमकीली रोशनी इन दोनों पर पड़ती है और वो दोनों सुंदर होने की जगह काली हो जाती है। तब केले के जादुई पेड़ की परी उनसे बोलती है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा लालची हो। तुम दोनों को यहाँ आकर मुझे अपनी बड़ी बहन समान जेठानी को सुंदर बनाने का आभार व्यक्त करना चाहिए था, परंतु तुम दोनों को इतनी जलन हो रही है कि तुम दोनों उससे भी ज्यादा सुंदर बनना चाहते हो, परंतु अब तुम दोनों सांवली हो गई हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि वो औरत कितना दुख झेलती होगी अपने इस रंग की वजह से। मोहन और सोहन की पत्नियां जादुई केले के पेड़ की परी से माफी मांगती हैं, परंतु जादुई केले के पेड़ की परी उन्हें माफ नहीं करती और उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो घर आ जाती हैं। तभी से वो रोहन की पत्नी का सम्मान करती हैं और तीनों फिर से प्यार से रहने लगते हैं।